हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस हैबिट्स। आज ये शनिवार का ब्लॉग है 31 अगस्त का। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी को अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अभी यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है, डेली बहुत। और फिर धूप भी निकल आती है तो बहुत ज़्यादा उमस का मौसम हो जाता है, इसलिए बहुत गर्मी भी लगने लगती है। ये मेरा सुबह का समय है। अभी मैं सुबह उठी हूँ, जस्ट अभी 5:30 पौने 6 के लगभग का टाइम हुआ है। मैं उठी और मैंने पानी गर्म किया पीने के लिए। थोड़ा हल्का सा 1 गिलास पानी गुनगुना किया, उसको पी लिया। इसके बाद मैंने बिस्तर समेट दिए और फिर मैं झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया। अब मैं अपने कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर पानी चालू करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। अभी मेरे सुबह का टाइम हो गया है, तो सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और यदि मॉर्निंग वॉक का टाइम मिल जाता है तो आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए। इससे हमारा पेट भी अच्छा रहता है और जिसको गैस की समस्या रहती है उसको भी आराम मिलता है। यहाँ मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो मैं नाश्ता कम ही बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लंच के लिए बच्चे को देना था जल्दी और देर भी हो गई थी काफ़ी। तो फिर लगभग 7 बज गया था और इसलिए इसमें इतना समय नहीं था कि मैं रोटी सब्ज़ी बना पाती। तो इसलिए थोड़े से पास्ता रखे हुए थे, तो मैंने बस वही पास्ता को बॉईल कर लिया है गर्म पानी में। गर्म पानी करके सबसे पहले और उसमें 1 कटोरा पास्ता डाल दिए हैं लगभग। तो ये बॉईल हो जाएंगे जब तक मैं दूसरी बगल वाली गैस पर थोड़ी सी चाय भी बना देती हूँ। चाय भी मैं डेली नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं चाय कभी कभार, आज ठंडा मौसम था और बारिश भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने चाय बना ली है। इसलिए ये बगल वाली गैस पर मैंने चाय चढ़ा दी है। तो मैंने ये अभी आपको मैं चाय पत्ती दिखा रही थी, चम्मच में चाय पत्ती मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दूँगी, लगभग 2-2.5 कप के लगभग चाय बनाऊँगी। मैं पी लूँगी, थोड़ी सी मेरा बेटा पी लेगा। और मैंने अब इसमें चीनी डाल दी है, 2 चम्मच, छोटे छोटे 2 चम्मच चीनी डाल दी है। अब चाय खौल रही है, तो चाय खौल जाएगी, चाय बन जाएगी, फिर मैं उसको चाय दे दूँगी। यहाँ मैंने ये इसका मसाला चॉप करके रख लिया है, जो मैं फ्राई करूँगी इससे पास्ता। इसके लिए मैंने टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्ची, ये लगभग 2 हरी मिर्ची हैं, 1 प्याज है, 1 टमाटर है और 1 बड़ा सा आलू है। इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। अब ये थोड़े बॉयल हो जाएंगे, जब पास्ता थोड़े हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, लगभग 10 मिनट के करीब लगते हैं इसमें। 10 मिनट से कम ही लगते हैं, 7 मिनट के करीब लगते हैं और ये बॉयल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं इतनी सी देर में। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर जो पास्ता हैं वो हमको अच्छे एक खिले हुए बनाने हैं और इसमें बिल्कुल भी पास्ता चिपके नहीं, इसके लिए जो पास्ता होते हैं उनको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा इनका पानी छान के हटा देना चाहिए और इनको थोड़े साफ़ पानी, ठंडे पानी से इनको
धो लेना चाहिए 1-2 पानी से। इनको धो के फिर इनको छौंक लगाना चाहिए। धोने से इनका जो चिपचिपापन है वो दूर हो जाता है और एकदम खिले खिले पास्ता बनते हैं। यहाँ मैंने देखो चाय छान ली है और मेरा बेटा यहाँ चाय ले गया है पीने के लिए। मैं यहाँ पे मैं देखो इनको धो रही हूँ। पास्ता को बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से, साफ़ पानी से, जो पीने का पानी है उसी पानी से इसको धो लेंगे। और छन्नी से देखो मैं छान के इसको निकाल के रख रही हूँ अलग। फिर मैं इसमें छौंक लगाऊंगी तो इससे एकदम खिले खिले और बढ़िया अच्छे पास्ता दिखते हैं और अच्छे चिपचिपे नहीं बनते हैं, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से पास्ता बनाना, बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके पास्ता। बिल्कुल एक पास्ता, एक भी पास्ता आपका चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। जो लिपटे हुए से बनते हैं ना, वैसे नहीं बनेंगे, एकदम एक अच्छे पास्ता बनेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे गैस पर कढ़ाई भी रख दी है। अब मैं थोड़ा सा इसको गरम होने का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा ये 2 मिनट में गरम हो जाए। इसके बाद मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब इसमें तेल डाल दिया है। अब ये तेल थोड़ा सा गरम हो जाए, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, लगभग आधी चम्मच, आधा टेबल स्पून के लगभग इसमें जीरा डाल देना है। थोड़ी सी हींग डाल देना है और फिर मैंने जो आलू काट कर रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी आलू को। आलू पहले डालने से आलू अच्छे से पक जाते हैं। यदि हम आलू को बाद में डालते हैं, प्याज टमाटर डालने के बाद, इनको पकाने के बाद फिर हम आलू डालते हैं, तो फिर आलू जो है टमाटर डालने के बाद यदि आलू डालो तो फिर पकते नहीं हैं, फिर उनको ढक्कन रख के पकाना पड़ता है। इसलिए यदि तेल में डायरेक्ट आलू डाल दो तो अच्छे से पक जाते हैं सबसे पहले। और इसके बाद प्याज डालो तो प्याज का क्रंची सा फ्लेवर आता है। तो मैं यही करती हूँ, मैं सबसे पहले आलू को पका लेती हूँ हल्का सा डायरेक्ट तेल में और फिर मैं फिर प्याज को डालती हूँ, फिर हरी मिर्च। आप भी इसी तरीके से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पक जाने के बाद मैंने थोड़ी सी, आधी चम्मच से भी थोड़ी कम, मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी को थोड़ा तेल में बीच में डालते हैं, थोड़ा सा तेल में करके, तो तेल में थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है हल्दी का। हल्दी को इसी टाइम पर डालना चाहिए, तो हल्दी का जो महक सी होती है ना वो एकदम निकल जाती है और एकदम अच्छा खिला हुआ एकदम येलो कलर आता है। और इसी टाइम पे मैंने नमक भी इसमें मसाले के हिसाब का डाल दिया है, तो इसमें मसाले में भी अच्छे से नमक हो जाएगा। और मैंने टमाटर मिला दिए हैं अब इसमें। अब इसको थोड़ा 5 मिनट थोड़ा सा गैस हल्का सा स्लो कर देंगे यदि मसाला जलने लगे, और नहीं तो अगर आपका गैस स्लो है तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे इसी तरह से इसको स्लो आंच में थोड़ा सा पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और थोड़ी सी नमक मैंने इसको बॉईल करते समय पास्ता में भी डाल दिया था। तो अब ये मैंने देखो धुले हुए पास्ता, देखो आपको भी दिख रहे होंगे एकदम एक पास्ता बने हैं बिल्कुल। इनका जो चिपचिपापन है ना वो बिल्कुल दूर हो गया है। तो इसको बिल्कुल इस तरह से हम इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बच्चे को भी स्कूल के लिए देर हो रही थी तो मैंने जल्दी से इसको बहुत जल्दी में बनाया है। अब मैं इसको जल्दी से टिफ़िन में रख दूँगी, फिर मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी इसके बाद, क्योंकि बहुत देर हो रहा था स्कूल के लिए, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा पकाया। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ये पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन, मैगी ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाई चांस एक आध दिन महीने भर में, महीने 2 महीने में एक आध बार खा लेना चाहिए। वैसे यदि किसी दिन जल्दी में बनाना हो नाश्ता, तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप बना सकते हो। वैसे ज़्यादातर तो रोटी सब्जी ही खाना चाहिए, जो हेल्दी फूड है वही
प्रेफर करना चाहिए हर किसी को। ये है कि यदि जल्दी में किसी दिन लेट हो गया है तो बना देती हूँ मैं, वैसे तो नहीं बनाती हूँ डेली। तो देखिए ये पास्ता बन गया है, बहुत ही इजी है। यदि आप जल्दी से बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं है खाने के लिए, यदि आपको पास समय भी नहीं है और जल्दी से आप फटाफट कोई ऐसा नाश्ता तैयार करना चाहते हैं कि आपका पेट भी भर जाए और आप लंच में भी ले जा सकें, तो ये बढ़िया नाश्ता है। एकदम सूखा सा रहता है, आराम से आपके टिफ़िन में आ जाएगा। इसमें फैलने अलने का डर भी नहीं रहता है और बढ़िया है। एक आध महीने में खा सकते हैं, लेकिन डेली तो मैं कहूँगी कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मैदे का बना होता है तो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। इसलिए यहाँ देखो मेरी चाय भी रखी है, ये पास्ता के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको फिर से गर्म करके पी लूँगी बाद में। पहले अब मैं बच्चे का लंच पैक करने लगी थी, तो इसलिए ये मेरी चाय रखी रह गई है। अब मैं इसको बाद में पी लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और चला दूँगी, ये थोड़े और पक जाएंगे, ताकि थोड़े और इनको भून लूँगी। ये देखो मैं इसको रख के छोड़ गई थी, तो ये चम्मच जो है चलाने वाली वो गर्म हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने इसको छू कर देखा तो बहुत गर्म हो गई थी, तो मुझे इसको कपड़े से पकड़ना पड़ा। फिर ये हल्की सी पकड़ में आ गई है मेरे, फिर मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी टू ईट हैं, तो ये आप खा सकते हैं। इनमें हल्का सा आप गरम मसाला भी मिला सकते हैं, और यदि टोमेटो सॉस वाले फ्लेवर के खाने हैं तो इस टाइम पे आप इसमें टोमेटो केचप भी मिला सकते हैं, तो इसमें बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और भी ज़्यादा यम्मी लगेंगे खाने में। अभी इस टाइम पे मेरे यहाँ केचप है नहीं, तो मैंने ऐसे ही बना लिया है। इसमें आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं ऊपर से, और यदि आप ऐसे ही खाना चाहें तो ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने बच्चे का भी लंच पैक कर दिया है, अब वो भी स्कूल जा रहा है। फिर अब मैं जल्दी से ये जो एक्स्ट्रा बर्तन निकले हैं इनको सबको समेट लूँगी। इन बर्तनों को मैं भी धो लूँगी। अभी पहले मुझे भी भूख लगाई थी, तो मैंने भी, चाय भी मेरी ठंडी हो रही थी, तो मैंने फिर थोड़े से पास्ता लेके मैंने सोचा कि चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठना होता है, तो भूख तो लगी आती है 7-8 बजे तक। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और नाश्ता कर रही हूँ मैं। ये बहुत ही टेस्टी पास्ता बने थे फ्रेंड्स, आप भी इसको ट्राई करना, इसी तरीके से बनाना। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इस तरह से मैंने इसको बना लिए हैं। थोड़े ही खाए हैं मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे और चाय के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश कर लिया। इसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी। मेरा किचन बहुत छोटा सा है, तो मैं तुरंत के तुरंत ही बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ फिर मुझे याद आया कि चलो जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तब तक मेरी दाल गल जाएगी। जब तक मैं दाल रख देती हूँ कुकर में, तो फिर मैंने थोड़ी सी दाल रखी थी, इसमें भगोनी में डाल के इसको धो लिया है। धो के फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी, ये दाल पकती रहेगी जब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। तो अभी मैं इसको धो रही हूँ, ये धुल जाएंगे। ये दाल धो रही हूँ मैं। दाल को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धोया था, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो दाल वगैरह है ना, इनमें छोटे छोटे से कीड़े लगने लगे हैं। तो ये थोड़ी सी पन्नी में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में ना ज़्यादा रख नहीं पाते हैं कोई चीज़, क्योंकि बार बार खोलते हैं। अगर गृहस्थी में सामान रखा रहता है तो उसको बार बार खोलते हैं, तो ये ख़राब होना, ऐसा लग रहा था मुझे कि ये ख़राब हो जाएगी यदि और रखी रहेगी 8-10 दिन।
तो इसलिए मैंने इसको दाल को ही बना लिया है आज। और फिर मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। कुकर में जब दाल बनाते हैं, ये अरहर की दाल है, तो फिर इसमें इसी में मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। लगभग छोटी कटोरी दाल है और एक बड़ा सा कटोरा, या ये जो भगोनी आपको दिख रही है, ये आधी भगोनी लगभग इसमें पानी है। और इसमें थोड़ी आधी चम्मच मैंने हल्दी मिलाई है और 1 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल दिया है। और डाल के मैं इस पर रख दूँगी कुकर को गैस पर। फिर ये पकती रहेगी आराम से। गैस को स्लो कर दूँगी। स्लो गैस में यदि आप दाल में केवल 2 सीटी ही लगाएंगे तो फिर तो भी आपकी दाल बहुत अच्छे से पक जाएगी। क्योंकि तेज़ गैस में अगर अपन बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी सीटी लगती है कुकर में और पानी बहुत जल्दी जल्दी बाहर आता है, और फिर आपकी दाल भी नहीं पक पाती है और पूरा कुकर भी ऊपर से पूरा ख़राब हो जाता है। उसमें पूरे में दाल दाल लग जाती है। गैस भी हमारी ख़राब हो जाती, पूरे गैस पे भी दाल आ जाती है वो कुकर के उभराने के वजह से। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ी तेज़ कर देनी चाहिए गैस, लेकिन जब लगे कि हाँ कुकर अच्छे से गर्म हो गया है और उसमें थोड़ी सुरसुराहट की आवाज़ आने लगी है हल्की सी, तो फिर तुरंत गैस को स्लो कर देना चाहिए। और फिर स्लो गैस में ही पकाना चाहिए दाल वगैरह को। चावल को भी मैं यही कहूँगी कि स्लो ही गैस पे पकाना चाहिए, और दाल को भी। इससे क्या होता है कि दाल अच्छे से पक जाती है और ये अच्छे से पक जाती है। और ये कुकर के ऊपर भी नहीं आती है, गैस पर भी नहीं फैलती है, तो हमारे बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं, गैस भी गंदी नहीं होती है और दाल भी धीमी आंच में अच्छी पक जाती है। क्योंकि तेज़ आंच में गैस भी ख़राब होती है, कुकर भी ऊपर से बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, पूरे पे दाल फैल जाती है और जल्दबाजी में दाल केवल ऐसी बस गल जाती है, वो ढंग से पकती नहीं है। तो फिर वो जो दाल है ना, वो पेट में जाकर गैस भी बनाती है। इसलिए आजकल गैस की प्रॉब्लम तो बहुत सभी लेडीज़ को हो रही है लगभग। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम कम से कम ऐसा, अगर हम किसी चीज़ से उसका समाधान निकाल सकें, यदि वो आसान हो तो फिर उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। फिर यहाँ पे अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। मेरे बर्तन धुल जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ यदि रोटियाँ बनाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आज नाश्ता बन गया है तो मुश्किल ही है अब रोटी कोई खाए, क्योंकि दाल बन गई है। अब चावल ही बना लूँगी थोड़े से, और बस इसी तरीके से फिर मेरा लंच रेडी हो जाएगा। फिर देखेंगे दोपहर में या शाम को यदि रोटी की आवश्यकता लगेगी तो फिर मैं रोटियां बना लूँगी। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। आजकल ये आपको नल दिख रहा है, ऐसा गंदा सा दिख रहा है, इसमें जो वो मैंने जाली लगाई हुई है, इससे क्या है कि पानी छन के आता है तो सही रहता है टंकी का। यदि कुछ कचरा अचड़ा बाई चांस आ भी जाए तो फिर वो इसकी वजह से नहीं आ पाता है, उसमें छन कर पानी आता है। मैंने इसको आज ही साफ़ किया है इस जाली को, लेकिन इसका कलर ही ऐसा हो गया है, ये साफ़ ही नहीं हो रही है। मतलब इसमें कचरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा लग ही रहा है, इसका कलर ऐसा डार्क सा हो गया है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। बाकी ये जाली बिल्कुल साफ़ है। अब मैंने ये बर्तनों को धो लिया है। अब मैं देखती हूँ चावल और बना लूँगी, दाल छौंक लूँगी। अभी मुझे इसका मसाला और काटना है, तो मैं इसका मसाला काट लूँगी। और भी मैं लेडीज़ को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि यदि कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो लेडीज़ घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, और यदि वो चाहें अपना कुछ उनमें उनके अंदर कोई हुनर है
उस हुनर को वो दिखाना चाहती हैं तो उनको ज़रूर ये जो यूट्यूब चैनल है और इसका जो काम है बहुत ही अच्छा है, उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई यदि कोई लेडीज़ सिलाई का काम जानती हो, कढ़ाई का काम जानती हो, मेहंदी का काम जानती हो, कुछ भी जानती हो, यदि कुछ भी एक्स्ट्रा हुनर यदि उसमें है और यदि वो घर पे बैठी रहती है तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। आप मुझसे कुछ भी सजेशन ले सकते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब चैनल में, कुछ भी आपको उस कैसे खोलना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी और ज़रूर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। यदि आपको कोई भी समस्या है कि आपको कैसे क्या चैनल बनाना है, कैसे क्या करना है। मैंने भी अभी नया ही चैनल स्टार्ट किया है तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आपको पसंद आता है मेरा ब्लॉग और यदि आप मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से जो भी लेडीज़ चाहती हैं अपना चैनल बनाना, वो भी अपना चैनल बना सकती हैं। यदि वो कुछ पूछना चाहें इसके बारे में मुझसे तो मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अब मेरे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं इसके बाद मुझे भी ऑफिस जाना होता है तो मैं भी तैयार होंगी। सुबह से बहुत काम रहता है तो थक जाती हूँ मैं भी। अब मेरे हस्बैंड भी यही लंच करके वो भी फिर चले जाएंगे ऑफिस। फिर यहाँ मेरे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, ये स्लिप का पानी आनी सब पोंछ लूँगी। छोटी सी किचन है फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी फैल जाती है तो मुझे जल्दी जल्दी इनको बार बार बर्तनों को धो धो कर रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान भी नहीं फैला सकती हूँ। अगर ज़्यादा सामान फैला लो तो फिर कुछ रखने के लिए जगह ही नहीं रहती है। हाँ, और एक और मैं यहाँ पर एक ट्रिक का हो या टिप्स का हो मैं आपके लिए शेयर करना चाहूँगी कि जो पानी का जो स्टील वाला जूना होता है ना बर्तन धोने वाला, जिससे हम लोग बर्तन को कोई दूध की मलाई वगैरह चिपक जाती है बर्तन में तो हम स्क्रब करते हैं उसको। तो यदि उसको लॉन्ग टाइम तक आपको चलाना है तो उसके लिए अच्छा तरीका है, उसको थोड़ी सी कील वील ठोक लीजिए दीवार पे। यदि आपका ऐसा किचन है, यदि आपका ज़्यादा मॉडल किचन है तो उसमें आप कुछ भी रैक वगैरह बनवा लीजिए या फिर कोई भी स्टैंड टांग लीजिए। उसमें आप जूने को रखिए और उसको इस तरीके से टांगिए रखिए कि उसका पानी जो है वो निचुड़ता रहे। उसका पानी उसमें भरा नहीं रहना चाहिए। यदि उसका पानी जूने का निचुड़ता रहेगा तो फिर आपका जूना में जंग नहीं लगेगी। और जो सड़ जाता है ना, वो जब अपन बर्तन धोते हैं तो वो ऐसे बर्तनों में झड़ता है तो फिर वो बर्तनों में झड़ेगा भी नहीं और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और आपको बहुत ही आसानी होगी बर्तनों को साफ़ करने में और बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं बर्तन। और यदि हम उसको गीला ही कटोरी में पड़ा रहने देते हैं तो फिर वो गीला होता रहता है और वो सूख नहीं पाता है तो वो सड़ता रहता है। उसका जो लोहा है ना वो कमज़ोर पड़ता रहता है और फिर वो सड़ने लगता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। देखो मैंने अभी ये नल की जाली को दोबारा से फिर से साफ़ किया था, यदि आपने देखा हो तो। मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ दो चार दिन में, लेकिन इसका कलर ही ऐसा हो गया है। यहाँ पर 2 नल लगे हुए हैं, एक में टंकी का पानी आता है और एक में वो वाला पानी आता है डायरेक्ट मोटर वाला। तो इसमें अब मैंने देखो ये स्लिप को पोंछ लिया है छोटे वाले वाइपर से। इसमें थोड़े से ही बर्तन धो तो बहुत जल्दी पानी फैल जाता है तो इसलिए मैं इसको पोंछ लेती हूँ गाइस। ये लगभग मेरा काम 1-1.5 घंटे में पूरा हो गया था। मैंने 1-1.5 घंटे में पास्ता भी बना लिया था और मैंने इसमें दाल भी बना ली थी, चाय भी बना ली थी। और फिर अब देखिए
अब मुझे लगा कि थोड़े से मैं चावल भी बना लेती हूँ तो और दाल को छौंक लेती हूँ, तो यही आज का लंच हो जाएगा। फिर रोटी देखेंगे शाम को। और अब मैंने चावल भी देखो इस भगोनी में धोकर रख लिए हैं और इसका मैं अभी मसाला काट रही हूँ। तो मैं अभी आपको यहाँ किचन में दिखाई नहीं दे रही हूँ। और मैंने इसको गैस पर कढ़ाई भी रख दी है, जो पास्ता वाली कढ़ाई थी उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है खाली करके। अब मैं इसको यहाँ पर गरम कर रही हूँ, 2 मिनट में ये गरम हो जाएगी। तो इसमें हम 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। लगभग मैं यहाँ पे देखो ये कटोरी में यहाँ पे मैं मसाला गला के रख रही हूँ। दाल में भी मैं वही बेसिक मसाले डालती हूँ। आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच के करीब धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच के से थोड़ा कम हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप पसंद करते हैं उतना नमक डाल सकते हैं। तो पानी में थोड़ा सा यदि मसाला गला के रख लो तो मसाला फूल जाता है थोड़ा सा, और फिर वो पानी में गला हुआ मसाला यदि हम तेल में डालते हैं तो वो अच्छे से वो भुन जाता है और उसका अच्छा अरोमा निकल के आता है। इसलिए इसको यदि आपके पास समय है तो आप इसको थोड़ा सा सबसे पहले गला के रख लीजिए, जब तक आप और तैयारियां कर रहे हैं, आपकी कढ़ाई गरम हो रही है, तब तक आप इसको रख सकते हैं। यदि आपको जल्दी हो तो आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हैं मसाले और थोड़ा हल्का सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरीके से मसाला थोड़ा फूल जाता है तो और भी टेस्टी लगता है, भुनने में थोड़ा और अच्छे से भुन जाता है। अब मैं इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल मेरे यहाँ कम ही खाया जाता है, सब्ज़ी में तेल कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, इसलिए कम ही तेल डालती हूँ मैं इसमें। और फिर आप जितनी भी मेरी सब्ज़ियाँ देखोगे कम ही तेल की रहती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल नहीं खाती हूँ और ना ही मेरे घर में कोई पसंद करता है ज़्यादा तेल सब्ज़ी में। तो इसलिए फिर भी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बढ़िया लगती है खाने में और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है कम तेल वाली सब्ज़ी। ज़्यादा तेल भी सब्ज़ी में खाना अच्छा नहीं होता है। अब वही मैंने इसमें तेल में हल्का सा जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी 2 हरी मिर्ची काट के और हींग डाल दी थी, और 1 प्याज छोटा वाला काट के इसमें डाल दिया। अब मैंने इसमें वही जो मसाला घोल के रखा था वो डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गैस स्लो कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस करो ना तो उसमें जो उसका झार होता है वो चारों तरफ उड़ता है और फिर पूरे घर में छींक आती है सबको। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर देती हूँ। फिर ये थोड़ा सा स्लो आंच में अच्छे से भुन जाएगा मसाला। फिर जब ये मसाला भुन जाएगा अच्छे से तो फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। अरहर की दाल भी वैसे जिसको बादी करती है उसको अरहर की दाल भी नुकसान करती है, लेकिन वैसे सबको हर किसी का शरीर अलग अलग टाइप का होता है। जिसका बादी वाला शरीर होता है उसको अरहर की दाल नुकसान करती है, नहीं तो वैसे खा सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हींग से क्या है कि थोड़ा इसका पाचन में मदद मिलती है और हींग अच्छा होता है थोड़ा स्वास्थ्य के लिए। तो ये भारी होती है अरहर की दाल, तो इसमें यदि हींग डाल दी जाए तो ठीक रहता है। ये मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। दाल में मैंने लगभग पहले ही 1 चम्मच नमक डाल दिया था जब मैंने दाल को उबाला था, और आधा चम्मच से थोड़ा कम मसाले के हिसाब से मैंने अभी इसमें नमक ऐड कर दिया है।
नमक को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ये जो टमाटर हैं वो ऐड कर दिए हैं। उन्हें थोड़ा हल्का सा मसाला भुन जाए, इसके बाद टमाटर मिला के फिर टमाटर को भून लेना है। हल्का सा गैस को स्लो ही रखना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और इसको चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक मिनट में, एक एक आधे आधे मिनट में इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा मसाला। जब मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगे, अच्छा भुन जाए, तब इसमें दाल मिलाएंगे। क्योंकि यदि मसाला कम भुनता है तो फिर उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है। मसाले वही होते हैं बेसिक, बस भूनने का तरीका होता है। यदि हम अच्छे से भून लेते हैं तो वही सब्ज़ी हमारी टेस्टी लगने लगती है, और यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो फिर वही हमारी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती और फीकी फीकी सी लगती है। तो थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भून लेंगे, मसाला भी अच्छे से तेल छोड़ने लगे, और थोड़ा सा गैस को स्लो ही रखना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसको इसमें दाल डाल देंगे। अब इसमें मैंने जो उबली हुई दाल थी जो कुकर में रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा दाल डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी लगभग 5 मिनट 7 मिनट के करीब। मैं इसको पकाऊंगी 5-10 मिनट, जितना भी आपको लगे कि इसको थोड़ा पकाना चाहिए। यदि आपको लगे कि इस टाइम पे आपकी दाल गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गरम करके मिला सकते हैं, तो आपकी दाल में कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आएगा। यदि आप ठंडा पानी मिला देते हैं दाल में तो फिर थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। गरम पानी करके उसमें मिलाना चाहिए, तो एकदम बढ़िया टेस्ट आता है दाल में। तो मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। इसको पकाने के बाद इसमें थोड़ा कलर आ जाए, पहले थोड़ी तेज़ गैस में हमको 1-2 खौल लानी है, फिर उसके बाद इसको स्लो कर देंगे। वहाँ मैंने दूसरी गैस पर चावल रख दिए हैं लगभग 2 गिलास के करीब। यदि आपको 2 गिलास चावल बनाने हैं तो आप उसमें 4 गिलास पानी ऐड कीजिए। मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है कुकर में, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 गिलास चावल डाल दिए हैं। अब इसको मैं ढक्कन लगा के पका दूंगी। फिर मेरे दाल और चावल रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। मैं हाल के हाल वहाँ पे बर्तन भी धोकर रखती जा रही हूँ। इस तरीके से तुरंत के तुरंत काम भी होता जाता है, एक्स्ट्रा काम भी नहीं फैलता है, खाना भी बनता जाता है और बर्तन भी धुलते जाते हैं। तो इस तरीके से किचन भी नहीं फैलता है और हमारा काम भी तुरंत निपट जाता है। अब देखिए, ये दाल खौल गई है। अब इसमें देखो, मैंने चावल में थोड़ा से जीरा भी मिलाया है। जीरा मिलाने से थोड़ा चावल का फ्लेवर और अच्छा आता है और चावल टेस्टी बनते हैं और थोड़े खिले खिले भी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। जब भी आप दाल के लिए चावल बनाएं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा जीरा मिला दिया करें, तो और भी टेस्टी लगते हैं वो चावल। और दाल मेरी लगभग पक चुकी है, थोड़ी मैं इसको 2-3 मिनट और स्लो आंच में रखूँगी, इससे इसमें थोड़ा कलर और आ जाए, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। और वहाँ पे मैंने चावल वाली गैस को भी थोड़ा सा स्लो ही रखा है।
स्लो आंच में पकाने से चावल भी अच्छे से पक जाते हैं, जलते भी नहीं हैं और कच्चे भी नहीं रहते हैं। ज़्यादातर मैं खाना स्लो आंच में ही पकाती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ रखती हूँ गैस और फिर एक कॉल आने के बाद स्लो कर देती हूँ। इस तरीके से मेरा आज का लंच बन गया है। तो ये आज का मेरा ब्लॉग था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और यदि नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से और एकदम सरल स्टेप के साथ दाल चावल बना सकते हैं। ये दाल चावल बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। कुकर में भी एक सीटी आ जाए, इसके बाद मैं कुकर की भी गैस बंद कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ ऑफिस के लिए। अब मैं तैयार होकर फिर ऑफिस जाऊंगी। इसी तरह के और भी ब्लॉग देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी यदि आपको यूट्यूब से रिलेटेड चाहिए हो तो मैं आपके कमेंट का आंसर